हेलो। सफलता प्राप्त करनी है तो काबिल बनिए। सफलता प्राप्त करनी है तो काबिल बनिए, वरना किस्मत की रोटी तो कुत्ते को भी नसीब हो जाती है। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी पर। आप सबको पता है कि रात के 10 बजे से डीएलएड यानी कि बीटीसी की मैथ की क्लास होती है, जिसमें आप मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं बल्कि सीखते हैं, वो भी बिल्कुल शुरू से और एकदम फ्री। चलिए, तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग मुझे ये बताओ कि पिछली क्लास में क्या-क्या पढ़ाया गया था? क्या कुछ याद है आप सभी को? पीछे की क्लास में क्या पढ़ा था आपने, कुछ याद है? थोड़ा बहुत याद है? प्रीति क्रिएशन, दीप शिखा, राहुल, कैफ अली, दीपक प्रभा, क्षमा गुप्ता और जो भी जुड़े हैं तमाम स्टूडेंट, सबका कमेंट मुझे दिख रहा है। क्या पढ़ा था? हमें लगता है कि पूर्ण संख्या पढ़ा था, यानी चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। इसमें हमने आपको शून्य का नियम बताया था कि शून्य को किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या होता है, शून्य को किसी संख्या में भाग करते हैं तो क्या होता है, शून्य को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो क्या होता है। ये सब आपको पता है ना? ठीक है, चलिए सुनिए, बात करते हैं आगे। देखो भैया, समझो, सुनो। इसके बाद आगे है जो शून्य का बात खत्म होती है, 1 का भी मैंने बताया था। क्रमागत पूर्ण संख्याएं, ये क्या है? कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, ऐसी पूर्ण संख्याएं जो एक क्रम से होती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। कोई भी ले लो क्रमागत पूर्ण संख्याएं, जैसे मान लो 5 8 5 7 6 हो गया, 8 9 हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब देखेंगे योग तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है? देखिए, कुछ समझने वाली चीज है आज, इसमें ज्यादा कुछ आपको बहुत कुछ नहीं लगेगा कि मिल रहा है, लेकिन बहुत कुछ सिखाया जाएगा। ये समझने वाला चीज है, सुनिए। अगर नहीं सुनना है तो मैं इसको ना बताऊं, छोड़ दूं, क्योंकि ये मजेदार नहीं है। इसे बोलते हैं योग तत्समक। सुन लीजिए क्या है। किसी भी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है, किसी भी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल भी वही संख्या आती है, मतलब जो संख्या रहती है जिसमें जोड़ा जाता है। अतः शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूर्ण संख्याओं में जो है वो तत्समक अवयव क्या होता है, या फिर कहीं कहीं ऐसे पूछ लिया जाता है, योग का तत्समक अवयव बताओ। योग का तत्समक अवयव एक नंबर में परीक्षा में पूछ लिया जाता है। योग का तत्समक अवयव बताइए। तो ये याद रहना चाहिए आपको, 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। योग का तत्समक अवयव क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। शून्य को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योज्य तत्समक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके। अब बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण। पहले समृद्धता का गुण, वही जो अभी पढ़े हो आप लोग, साचार्य वाला। दो संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। दो पूर्ण संख्याओं का योग भी एक पूर्ण संख्या होती है। देखो सुनो, समृद्धता का गुण, ये कहता है कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्या को अगर आप जोड़ोगे तो जो संख्या आएगी, जैसे मान लो मैंने 4 में 9 को ऐड किया तो आया 13। ये भी एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर, ये भी एक होल नंबर है।
जो योग आया वो भी क्या एक होल नंबर है। कहने का मतलब पूर्ण संख्या को अगर जोड़ते हैं दो पूर्ण संख्या को तो उसका जो मान आता है वो भी एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या ही होती है। ये क्या कहलाता है? आपका तत्समृद्धता का गुण है। क्रम विनिमय नियम क्या कहलाता है? अगला लिखिए इसमें क्रम विनिमय नियम। देखिए ये परीक्षा में इसमें से एक एक नंबर का आता है, ठीक है, एक एक नंबर का आता है, कुछ भी छोटा सा पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है जानना। सुनिए, मजाक में मत लीजिए, हल्के में। क्रम विनिमय नियम, अविनिमय नियम, पूर्ण संख्या में, ठीक है, क्रम विनिमय नियम। साथियों ये क्रम विनिमय नियम जो है पूर्ण संख्याओं में लागू होता है एडिशन पर, ठीक है। जैसे देखो ये योग का गुण है, याद रखना, पूर्ण संख्याओं के योग का गुण लिख दूं, पूर्ण संख्याओं के योग का गुण है, तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है। कैसे? देखिए जैसे अगर हम 18 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा बताओ भाई? 23 आएगा ना। लेकिन अगर हम क्रम बदल दिए, 5 को पहले 18 को बाद में, तो आपका 35 आएगा। कितना आएगा भाई? सिंपल है, ये भी उतना ही आएगा। यानी हमारा कहने का ये मतलब था कि यदि हम p धन q या q धन p करें तब भी ये बराबर होगा पूर्ण संख्या के योग में। ये हमें मिल रहा निष्कर्ष। यानी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या का जो योग का गुण है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। साहचर्य नियम का भी पालन करता है क्या ये? हाँ, ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है। आगे लिखो, योग पर, पूर्ण संख्याओं के योग पर साहचर्य नियम ना ये। प्रियंका कुमारी कमेंट आ रहा आपका। लिखो साहचारी गुण या साहचर्य नियम। जैसे अगर p धन q, ठीक है, और प्लस का r है, समझना, यहाँ पे समझना। अगर इसमें p अलग कर दें या भैया ये दूसरे के साथ इनकी सेटिंग हो जाए इधर साइड में आकर के, तब भी क्या होगा? इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, यानी पी क्यू को इकट्ठा जोड़ रहे हैं आर को बहरे से तब भी उतना ही आएगा, और इधर पी को अलग जोड़ देंगे क्यू आर को इकट्ठा जोड़ेंगे तब भी उतना ही आएगा। हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के योग पर साहचर्य नियम अप्लाई होता है। जैसे एग्जांपल मान लो, इसको 3 मान लिया, क्यू को 4 मान लिया, इसको आर को 5 मान लिया, तो ये आपका भैया 3 और ये 4 धन 5, इनको जोड़ोगे तो ये 4 3 7 5 12 आएगा, ये भी 5 4 9 3 12 आएगा। मतलब बराबर आ रहा है ना? बराबर आ रहा है ना? देवराज सिंह बाबू, ओम चौधरी, उपासना, फटाफट लिखते चलिए, देर मत करिए, जल्दी करिए। ओके चलो, चल भैया, चल चल चल। ये हो गया पूर्ण संख्या के योग का गुण में साहचर्य नियम हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया, आपका वितरण उतरण नियम सब हो गया जो भी था। अब क्या है? पूर्ण संख्याओं के जोड़ के प्रगुण। योग के गुण या जोड़ के प्रगुण भैया ये हैं तो एक है। एक तरफ से सब डिटेल में पढ़ाएं तो थोड़ा टाइम लगेगा। याद रखिए, आप लोग क्या कह रहे हो कि डिटेल में पढ़ाएं या फिर जो मजेदार है वही पढ़ाएं? कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बोरिंग सी लगेंगी, आप लोग भाग के मत जाइएगा। अगर कहो तो मैं इसको पढ़ाऊं, नहीं तो मैं चलूं फिर वैसे पटापट वाला जो मजेदार है वही पढ़ाऊं। क्योंकि ये नियम सियम लिखवाएंगे थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब होगा, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन एक आध 2 नंबर में आता बीच बीच से तो आना चाहिए, क्योंकि आप आने वाले युग में मास्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, है ना।
देखो मास्टर बोलने में गड़बड़ लगता है, टीचर बोलने में अच्छा लगता है। पूर्ण संख्याओं के योग के प्रगुण, ये था योग के गुण। ये पता नहीं क्या मुसीबत थी, कुछ अलग था। देखिए है इसमें भी वही, सब कुछ वही है, एक के बतिया बार बार करना पड़ेगा, एक के चीज बार बार करना पड़ेगा उससे संबंधित बस। प्लेलिस्ट बनी है दिवेश जी, पहले से बनी है दिवांश। दीक्षा जी वगैरह पढ़ाई एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। अच्छा ये सेकंड सेमेस्टर ही तो चल रहा है ना? मैंने क्वेश्चन गलत पोस्ट किया था कम्युनिटी में क्या? पूरा पढ़ा है, चलो फिर ठीक है, लिखो पूरा लिखो। पूर्ण संख्याओं के जोड़ के प्रगुण, पूर्ण संख्याओं के जोड़ के प्रगुण, ये योग का गुण था। ये कुछ अलग मुसीबत थी भाई, रुक जा 1 मिनट, गिरना मत। एक मोबाइल फूट गई है, 3 में से 2 बची है। आप लोग का फोन कॉल जो आता है इसलिए और दिक्कत होती है। लिखो 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 फिर, पूर्ण संख्याओं के जोड़ के प्रगुण। जोड़ के प्रगुण, इसमें डालिए हेडिंग योग का संवरक नियम प्रगुण। योग का संवरक प्रगुण पहला है योग का संवरक प्रगुण। लिखते जाइए, ये सब तभी समझ में आएगा, ये वैसे हवा हवाई नहीं होगा। ठीक है, सुनिए साथियों, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बस वही है जो अभी तक मैं बताया था। किन्हीं भी दो पूर्ण संख्या को अगर जोड़ते हैं तो उसका आंसर भी पूर्ण संख्या आती है। लिख लीजिए चाहे तो इसमें डिटेल में, कि किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त योगफल भी पूर्ण संख्या ही होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण में लिखिए, यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हैं, a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ने के बाद जो c आएगा वो भी एक पूर्ण संख्या आएगी। ठीक है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। ये पहला था। ठीक है, ओके। अगला हेडिंग डालिए योग का क्रम विनिमय नियम प्रगुण। ये किसके लिए है? पूर्ण संख्याओं के जोड़ का प्रगुण है ये। अभी इसमें गुणा का भी ऐसे सब लिखेंगे। नियम मैं इसमें शॉर्टकट में लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो भैया हो बाबू हो, ये लिख लो बराबर फी, ये हो गया आपका। अगला लिखो पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम बदलने से पूर्ण संख्याओं के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, ए भाई तू हट जा यार। लिखो जैसे a प्लस बी, अगर इन्हें जोड़ें या b प्लस a को जोड़ें तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका मान वही आता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ भी आप ले सकते हो इसमें, 3 में 4 जोड़ोगे या 4 में 3 को जोड़ोगे, मान बराबर आएगा कि नहीं? बोलो भैया, आएगा ना? तो ये आपका हो गया है नियम। अगला हेडिंग डालिए। देखो ये डिटेल में पढ़ाना महंगा पड़ रहा है क्योंकि लोग भाग गए, मुझे पता है। डिटेल में अब पढ़ाएंगे जब आप लोग ऐप में पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मजा नहीं आती। 45 लोग थे, 35 लोग बचे हैं, 10 लोग भाग गए। योग का तत्समक अवयव प्रगुण, योग का तत्समक अवयव प्रगुण जो है बड़ा अजीब टाइप का है। यदि a कोई पूर्ण संख्या है तो a प्लस 0 इक्वल 0 प्लस a, हाँ, बराबर a, या शून्य का योग प्रगुण। शून्य को पूर्ण संख्याओं का योग तत्समक अवयव कहते हैं। यदि अर्थात किसी पूर्ण संख्या में अगर शून्य को जोड़ते हैं तो उसका आंसर वही पूर्ण संख्या आती। लिख लो हेडिंग योग का तत्समक अवयव प्रगुण। अवयव प्रगुण, ओयो मत लिखना, अवयव बोल रहे हैं।
लिख लीजिए, हो गया। चलिए देखिए, इसमें क्या है, कुछ ज्यादा नहीं है। यदि a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें, माने क्या आएगा। इसका उदाहरण यहां लिखा रहा हूं ऊपर। a प्लस 0 या 0 प्लस a इक्वल a आएगा बस। इसका यही मतलब है, समझ गए ना। चलिए अगला लिखिए, योग का साहचर्य गुण। योग का साहचर्य गुण। चौथा नंबर में सब लिखवा दे रहा हूं। योग का साहचर्य गुण, परगुण लिख लो या गुण लिख लो। देखो इसमें वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। यदि a प्लस बी प्लस सी तीन संख्याएं हैं, a और ये b और c अलग जुड़ता है, इधर साइड में b को अलग करके मान लो a प्लस सी अलग जोड़ते हैं, तब भी ये बराबर आता है। ये आपका साहचर्य प्रगुण हो गया। ठीक है, लिखिए जल्दी, फटाफट लिखते जाइए। इसमें इंक भर दें जिससे थोड़ा अच्छा चले, चटकीला। हम्म, इंग्लिश में बताया करिए भैया, यहाँ पे इंग्लिश का कोई काम ही नहीं है और कोई ऐसा वर्ड भी तो नहीं है। मैं आज फिलहाल इंग्लिश में नहीं समझा हूँ। इंग्लिश मुझे कम आती, इंग्लिश मुझे समझना पड़ता है। हाँ, इनको इंग्लिश में मैं पढ़ाया हूँ शायद पिछले वाली बैच में, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया है। जैसे अभी स्टार्टिंग में शुरू किया था, तो इनकी इंग्लिश थोड़ी सी अलग है। हाँ, सब नियम वही है, लेकिन लिखना पड़ेगा, अभी थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा बीच बीच में। ये हो गया। इसी तरह घटाने वाला है, जैसे योग का था, ऐसे घटाने वाला भी है, बिल्कुल ऐसे ही। घटाने की अभिक्रिया प्रक्रिया जो भी है, ये भी वैसे ही वैसे है। इसमें भी अगर किसी भी पूर्ण संख्या से कोई पूर्ण संख्या घटाएंगे तो पूर्ण संख्या ही आएगी। कहने का मतलब चूहे से चूहा ही पैदा होगा, कभी चूहे से शेर नहीं पैदा होगा। क्यों, कहीं सुने हो क्या चूहे से शेर पैदा हुआ हो? हाँ, गाय के कहीं बिल्ली पैदा हुई, ऐसा नहीं होता ना। तो बस वैसे इसमें होता है, पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या ही मिलती है। इसमें गुड़ा वाला लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा लिखवाने का वैसे भी। अब मैं बोल दे रहा हूँ, लिखना चाहो आप लोग लिख लो या ना लिखो, मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, रुक रुक के जो लिखना चाहे लिख लें। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में गुणा के प्रगुण। गुणा के प्रगुण। नंबर 1 लिखिए, लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए। गुणन का संवरक प्रगुण, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। संवरक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में भाई, बोल दे रहे हैं, चलो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं संवरक प्रगुण को। लिख लिया, गुणन का संवरक प्रगुण। इसमें यह कह रहा है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में मल्टीपल करें, जैसे a का गुणा b में किया, तो c जो एक संख्या आएगी वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। बस यही कह रहा है, लिख लीजिए। यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हों और उनका गुणनफल a गुणे b बराबर c हो, तो c भी एक पूर्ण संख्या होगी। तो c भी एक पूर्ण संख्या होगी। अर्थात पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव
पूर्ण संख्या होती है। नहीं लिख पा रहे हैं जो लोग, जल्दी अगर अभी है, बाद में क्लास खत्म हो जाएगी, आकर के वीडियो रोक रोक करके लिख लेना। एक बार वीडियो चलाना, सुन लेना, फिर लिख लेना, फिर चलाना, फिर सुन लेना। ठीक है, वीडियो रोक रोक के लिख लेना। अगला हेडिंग डालिए, गुणन का क्रम विनिमय नियम, जिसे कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, गुणन का क्रम विनिमय नियम। गुणन का क्रम विनिमय नियम पूर्ण संख्याओं के गुणन में जो क्रम विनिमय नियम है वो भी लागू होता है। ठीक है, इसके लिए भी ये फायदेमंद है। जैसे देखो, अगर a का b में गुणा करें या b का a में गुणा करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। जैसे अगर भैया हो 12 का 5 में गुणा करोगे बाबू, या 5 का 12 में गुणा करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 वही आएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? वही जो भी आप सुने, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। ये हो गया। लिखो अगला, शून्य का गुणन प्रगुण, एक्सिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। एक्सटेंस क्या बोला मैंने? एक्सिस्टेंस ऑफ जीरो आइडेंटिटी। हो गया। हिंदी में लिखिए, शून्य का गुणन गुण, शून्य का गुणन गुण। देखिए इसमें कुछ है नहीं ज्यादा, मैं पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। यदि a कोई पूर्ण संख्या हो और उसे 0 से गुणा किया जाए, ठीक है, या फिर 0 में किसी पूर्ण संख्या से गुणा किया जाए, तो गुणनफल सदैव शून्य आता है। ठीक है, अगले वाले में, यानी a इंटू 0 इक्वल 0 इंटू a, ये बराबर होता है। कैसे? जैसे देखो, सुनो और समझो। जैसे अगर 5 का गुणा 0 में करें भैया, हाँ, या 0 में 5 का गुणा करें, तो दोनों स्थिति में तो 0 ही आता है ना। बोलो हाँ या नहीं। उपासना प्रजापति, कुछ बुद्धि उद्धि में घुस रहा है कि नहीं भाई? दिमाग उमाग में जा रहा है, कुछ बस रहा है कि नहीं? ये हो गया। अब क्या करोगे? ये तो लिख लिया आपने। अगला लिखिए, गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव, देखिए तत्समक अवयव वो नंबर है जिसका मतलब रिएक्शन ना हो नंबर पे। जैसे 0 योग का तत्समक अवयव है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में जोड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना? 0 को किसी भी नंबर में जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस नंबर पर, उतना ही आता है। वैसे जो 1 है वो भी क्या है? 1 क्या है? 1 गुणन का तत्समक अवयव है। लिखो, गुणन का तत्समक अवयव, गुणन का तत्समक अवयव। इसमें क्या है भैया? इसमें यह है कि यदि a को 1 से मल्टीपल करें या 1 में a से मल्टीपल करें, आंसर हमेशा a ही आएगा। समझ रहे हो ना? यानी हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो गुणन का तत्समक अवयव है। इसको किसी भी नंबर में गुणा कर दो, 105 है, 1 से गुणा करो 105 ही आएगा। 1 में 105 का गुणा करोगे तब वो 105 ही आएगा। यानी किसी भी नंबर का इसमें इस तरह से गुणा करो, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही नंबर आता है। ठीक है भाई साहब, मजा आ रही थोड़ा बहुत? ये होता है आपका तत्समक अवयव। अगला है गुणन संक्रिया का साहचर्य नियम, जिसे एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। गुणन संक्रिया का साहचर्य नियम, इसमें लिखना ढेर सारा है, लिख लीजिए।
हेडिंग डालिए, गुणन संक्रिया का साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIATIVE। इसमें क्या है भैया, गुणन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में साहचर्य है। देखो ये कैसे, सुनो कैसे। अंकिता राय, नहीं समझ में आ रहा है? देखो जैसे अगर 3 संख्याएं हैं, इनका कुछ ऐसे प्रक्रिया हो रही है, तो भैया हो अगर इनको हम ऐसे भी करके गुणा करें तब भी ये बराबर ही आएंगी। यानी हम कह सकते हैं कि गुणन की जो संक्रिया है उनमें पूर्ण संख्याएं साहचर्य होती। चंदा कुमारी, बिल्कुल नहीं आएगा, इसके लिए बुद्धि लेके आना पड़ता, दिमाग। पढ़ने तो कुछ लोग आए हैं, बुद्धि अलमारी में रख के आए हैं घर में, तो कहाँ से आएगा। दूसरी बात, अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं तभी समझ में आएगा, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और हो रहा तो नहीं समझ में आएगा। ये भी बात है। कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं, ऊपर से बाबू सोना का मैसेज भी आ रहा है, तो टिक टिक नोटिफिकेशन भी आता रहता है, पढ़ते भी रहते हैं, रिप्लाई भी करते रहते हैं। दिमाग यहाँ नहीं है, शरीर यहाँ है, दिल उनके पास है, आत्मा उनके पास है, तो कहाँ से आएगा। सब कुछ इकट्ठा रखो तब आएगा, सब कुछ इकट्ठा रखो तब आएगा। दिल दिमाग जिसको दियो उससे मांग लाओ, पहले अपने पास में रखो। सुनिए, हाँ पहुंचे कहाँ थे यार, सब डिस्टर्ब कर दिए। इसमें पता नहीं कौन फोन कर रहा है, ये सब रात के 2 बजे भी फोन करते हैं, पता नहीं क्या देखने वाले हैं, वीडियो कॉल भी कर रहा है। चलिए सुनिए आगे। मजा आ रही थोड़ा थोड़ा, मजा आएगी। ये वैसे है तो बोरिंग टाइप का, क्योंकि लिखना पड़ेगा इसमें सब में। एसोसिएटिव वाला हो गया। अब लिखिए गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनको भाई ब्लॉक करो, चंदा को, इनको ब्लॉक करो। इनका ना मैं क्या बताऊं, जैसे होता नहीं, कहीं आप लोग कभी निमंत्रण गए हो कि नहीं, वो पहले के जमाने में हम लोग जाते थे, आजकल तो दूसरा हिसाब होने लगा। उसमें जब पहले पूरी सब्जी मिलता है ना, उसके बाद लास्ट में चावल आता है, देखे हो कि नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते थे इनके जैसे, वो पूछते थे भैया चावल वो आएगा नहीं, अरे बता दे भाई, समझ रहे हो कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो मिला है पहले उसे देखो, पहले उसे समझो, फिर आगे का उपाय करो। इनका खोपड़ी हम देख रहे हैं, जब से आई है लड़की तब से स्टैटिक्स पढ़ाएंगे नहीं, स्टैटिक्स पढ़ा दीजिए ना। और फिर बीच में क्या कह रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंद बुद्धि, जब तुम समझ रही ही नहीं हो, तुम्हारे खोपड़ी में तो स्टैटिक्स भरी है, तो कहाँ से आएगी, समझो ना। चलो इसको ब्लॉक करके हटाओ भाई, अब मैं क्या करूं और आगे चलो। ये हो गया, टाइम ना वेस्ट करिए। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम। गुणन संक्रिया का योग पर वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसमें समझिए क्या है, इसमें भैया ऐसे है, ऐसे का सुनो। अगर ए का मल्टीपल करना हो बी प्लस सी में, इसमें बी प्लस सी में, तो ये क्या होता सुनो, ए इंटू बी प्लस ये आपका ए इंटू सी, ये होता है। ये क्या है, मैंने हेडिंग बोला था, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण पर गुण, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण पर गुण। ओके, इसको समझ लीजिए। जैसे अगर ए को हमने 2 मान लिया, बी को मैंने 3 मान लिया, और सी को मैंने 4 मान लिया, तो इधर भी ऐसे हो जाएगा, 2 गुणा 3 धन 2 गुणा 4। तो भैया ये 4 3 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6 और ये 4 दूना 8।
बोलिए बराबर आ रहा है कि नहीं? बराबर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? यानी हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया पे जो वितरण नियम है वो क्या होता है? लागू होता है। पूर्ण संख्याओं के गुणन संक्रिया पर वितरण नियम लागू होता है, लिख लीजिए। चलिए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, यदि ए और बी और सी कोई तीन पूर्ण संख्याएं हो तो ए गुणे बी प्लस सी इक्वल ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी, इसे गुणन संक्रिया पर वितरण का प्रगुण कहते हैं। कुल मिला के ऐसे समझ लो, अगर परीक्षा में आ गया ये लिखने का गुणन संक्रिया पर वितरण नियम, तो आपको इतना ही लिख देना है बस, बाकी कुछ मत लिखना। केवल ये लाइन लिख दोगे, कोई कहानी नहीं लिखोगे, फिर भी नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसी में सारा सारांश है, सारा मजेदार चीज इसी में है। गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण नियम, इसमें भी ऐसे ही होगा, घटाने वाला भी ऐसे ही होगा। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आज का क्लास बंद करा जाए क्या? ये लिखवाने वाला थोड़ा बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। इसको तो दिखा देना चाहिए यार, जान रहे हो, इसको पीडीएफ बनवा करके स्क्रीन पे दिखा दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके रख लो, समझाने वाला चीज यहाँ करवाएं। है ना? समझाने वाला चीज यहाँ पे करवाएं तो बेहतर रहेगा। और इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं। भाग की संक्रिया में भी ऐसे ही है, भाग की संक्रिया में भी ऐसे ही है। पूर्ण संख्याओं में जो है भाग की संक्रिया जो है उसमें भी ऐसे ही सब कुछ लिखना है। इसको हम एक काम करेंगे, पीबीआर स्टडी टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अब इसको लिखवाएंगे नहीं, बहुत हो गया, बात ही हो गया, पूरा क्लास खराब हो जाएगी लिखाते लिखाते। तो आप सभी पीवीआर स्टडी को टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें इसका जो लिखने वाली चीज है अगर भेज दिया जाएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है? नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। और कुछ और भी इसमें पढ़ाने तो है बहुत सारी चीजें, 11 बजे तक पढ़ाएं। अच्छा, ठीक बा भाई, चलो। क्लास तो आप लोग शेयर किए नहीं हो, संख्या तो जुड़ी है नहीं उतनी, काहे को 11 बजे तक पढ़ाएं। और ये जो लोग बाद में देखते हैं ना, आप क्लास गायब करेंगे बीच से, तब ये बाद में नहीं देख पाएंगे। चलिए, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है 487 गुणा 1008। देखिए, अगर इनका नॉर्मली मल्टीपल करोगे, नॉर्मली काहे को मुंह बना रहे हो? हाँ, किसी का टेढ़ा हो रहा है, किसी की नाक निकल रही, किसी का दांत निकल रहा है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ना। कैसे करेंगे बताइए, समझिए और बताइए। देखो भैया, समझो यहाँ पे वितरण नियम का प्रयोग करके इसको करना है। ठीक है? तो कैसे करेंगे? वितरण नियम में कहता है बांटना, मिल बांट के खाना। जैसे देखते नहीं आजकल ग्राम प्रधान भ्रष्टाचार करते हैं तो बीडीओ से लेकर के डीएम तक सब खाते हैं, मिल बांट के खाते हैं। तो अगर कोई ग्राम का व्यक्ति प्रधान की शिकायत करेगा डीएम के पास या ग्राम विकास अधिकारी के पास, तो उल्टा उसको डांट पड़ेगी, होगा कुछ नहीं। होता ना ऐसा अपने यहाँ यूपी में भाई। 1000 प्लस 8। अब इसको क्या करेंगे? अलग अलग मल्टीपल कर देंगे, बस। वितरण नियम यही तो कहता था। अरे ये देखे नहीं हो, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल ए इंटू बी धन ए इंटू सी।
यही तो होता है ना, यही तो होता है ना। देखो समझो, देखो जो लोग कैलकुलेटर से कर रहे हैं मोबाइल से वो ना करें, मोबाइल से ना करो भैया। चलो देखो, सिंपल है ये आपका, ये 487 गुड़ा इसका गुड़ा 1000 में हो जाएगा, और प्लस 487 इसका गुड़ा 8 में हो जाएगा। तो ये आपका 487 3 जीरो लग जाएगा। इसका गुणा करोगे 8 सते 56 हासिल 5 8 ठाई 64 5 69 हासिल 6 8 चौक 32 6 38 38 96 ना, जोड़ लो 490 896 आ जाएगा। हाँ लिखो, 490 896 आएगा। बताइए कुछ समझ में आया ना। अगर आपको ऐसे सीधा सीधा गुणा करने को कह दिया जाए तो देखिए ना, तो आपको 487 का पहाड़ा आता है ना 1008 का आता है, फिर ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप इसे बुद्धिमानी से ऐसे तोड़ेंगे तो आपको ज्यादा गुड़ा उड़ा नहीं करना पड़ा, देखो आराम से जुड़ गया और आ गया ना। समझ में आया ना। चलिए ओके मिटाएं। ठीक है। हो गया। अब सुनिए, अब क्या करना है, कुछ और भी लिख लीजिए। 998 गुणे 436 लिखिए। 998 गुणा 436, इसका आप लोग करके बताओ कितना आएगा, कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, क्या आप लोग में से कोई कर पाएगा इसे। हम्म। एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, पूरा देखना, भागना मत। हो गया, ओके डन। चलो आगे सुनो। अब क्या करना है, देखो सुनो, इनको हम ऐसे कर सकते हैं, 1000 माइनस 2 इंटू 436। ओके, सुनो अब इनका हम वितरण नियम से कर लेंगे, वितरण नियम से कर लेंगे। हाँ, तो ये 1000 गुड़ा 436 और माइनस का 2, ये वाला इसमें भी इससे गुड़ा हो जाएगा बस। अब ये हो जाएगा आपका 436 3 जीरो माइनस 2 का गुणा कर लो, 2 छंग 12 हासिल 1 2 तिहाई 6 1 7 2 चौक 8 872। क्यों भाई, सही हुआ कि नहीं, हुआ है ना। इनको घटाओ, इतना आएगा। आया सभी को समझ में। लिख लीजिए जल्दी से, हो गया खत्म। इसमें कुछ कहना है किसी को तो बोलो, नहीं कहना ना, आगे बढ़े चलो, फटाफट आगे बढ़ते चलिए। देखिए करना क्या है समझते चलिए। इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उन्हें आपको वितरण नियम में तोड़ तोड़ के करना है एक प्रकार से, बस अगर आप करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बाकी डायरेक्टली करेंगे तो फिर थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, लिखो 67 54 गुणे 94। 67 54 गुणा 94। एक और लिखो, 26 478 106। इनको दोनों को आप लोगों को करना है और खुद से बताना है। हम्म। ओके,
कर लेंगे ना। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग बताइए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? कुछ अभ्यास करते रहिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजों को। जवाब दीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? रूल सब खत्म हो गया इसमें, ये रूल नहीं था, अभ्यास प्रश्न था। वैसे तो लगभग मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप पीबीआर स्टडी ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। पीबीआर स्टडी ऐप में आपको इससे और भी बेहतरीन से बेहतरीन मिल जाएगा, चाहे तो कर सकते हैं। सबसे पहला आंसर ऋषि कुमार का आया है। ठीक है ऋषि कुमार, बहुत अच्छे ऋषि जी, वेरी गुड। चलो, कॉपी नहीं ली है आज? अच्छा, एक और बताओ। 265 अंश का कोण किस प्रकार का कोण है? जल्दी करो। 265 अंश का कोण ये अधिक कोण है, बृहत कोण है, न्यून कोण है, या समकोण है? कहाँ है भाई ये? बताइए, जवाब दीजिए। कर लेंगे ना आप लोग? एंगल के बारे में मैंने पढ़ाया था। अगर एक कोई त्रिभुज है सिंपल सा, ये तो हर किसी को आना चाहिए, बहुत छोटा सा सवाल है ये। इसके 3 कोण हैं, ये 70 है, ये आपका 40 है, तो ये तीसरा वाला कितना अंश होगा भाई? बोलो। ये 70 है, ये 40 है, ये कितना होगा? प्रीति क्रिएशन, करुणा बंसल, कितना आएगा? बृहत कोण ना, ठीक है, बृहत कोण। हाँ, बृहत कोण होता है, ठीक है। आप लोगों में से अधिकांश कैंडिडेट ने क्लास को लाइक नहीं किया है, काहे को भैया? का चाहिए? दिल चाहते हो कि जान चाहते हो कि दोनों चाहते हो? बताओ, दोनों में से क्या चाहते हो? बता दो, लाइक करो क्लास फटाफट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 70 अंश है। गौतम ने बताया है, ठीक है गौतम, वेरी गुड। 70 अंश है, क्यों? क्योंकि 70 40 130 होगा। क्यों भाई, 70 कहाँ से होगा? ये गलत जोड़ रहे हो ना, 70 40 110 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसमें से 110 घटाओगे 70 आएगा। तो जो 70 बता रहा है उसका सही है, जो और कुछ बताया उसका गलत है। ये जान लीजिए, जितने लोगों का ये सवाल गलत हुआ, ये उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि ये कक्षा 5 का सवाल है, समझ लो। बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। समझ में आया ना? अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, जो 70 अंश वाला, तो समझ लो कि आपको मैथ में बहुत है अति मेहनत करनी पड़ेगी अभी। और आप कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, थर्ड सेमेस्टर में भी आपको 25 में 25 नंबर मिल जाएगा, सेकेंड में भी तो मिलेगा ही। आज का क्लास का टाइम ओवर होता है। आप सभी कमेंट करके ये बताओ कौन कहाँ से जुड़ा है। क्लास से संबंधित इंक्वायरी के लिए नीचे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। जो कैंडिडेट डायरेक्ट हमसे संपर्क करना चाहते हैं, जिसका रिप्लाई हम खुद ही करें, कोई दूसरा ना करे, दूसरा कोई ना देखे आप क्या कहना चाहते हैं, तो क्लास से संबंधित हर एक प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर रिप्लाई मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट में मिलता है, क्योंकि हम ही रिप्लाई करते हैं देर सवेर, रात के 2 बजे 1 बजे, जब भी फुर्सत मिलती है। क्योंकि बाबू सोना वाली चैटिंग नहीं कर पाते, हम टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम यही करते हैं, समझ रहे हो? तो ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं फिर कल सुबह 8 बजे पीवीआर स्टडी 3.0 चैनल पर, कक्षा 9 की मैथमेटिक्स के साथ। प्रीति क्रिएशन,
ये सुल्तानपुर से हैं, कुंडा प्रतापगढ़ से गौतम है भाई, यहीं सब अगल बगल से हैं, कोई प्रतापगढ़ से, कोई प्रयागराज से, कोई सुल्तानपुर से, कोई अयोध्या से है, ठीक है। हाँ। ये भाई मैं क्या बोलूं, जाने दो, कुछ नहीं बोलना है यहाँ पे, बात खत्म, क्लास खत्म। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। अगर कुछ भी कहना है तो फिलहाल कमेंट करिए। ये जो लोग सुल्तानपुर वाले हैं, ये शहर से जो लोग हैं, मालूम है कौन कौन है? बालाजी गेस्ट हाउस, क्या बोलते हैं, बालाजी मंडपम, आप लोग जानते हो? कोई जानता है? बालाजी मंडपम, अभी 17 अप्रैल को शादी थी, वहाँ पे हम गए हुए थे, सुल्तानपुर में ही। तो शायद आप लोगों में से कोई हो तो देखा होगा। तो कुछ कैंडिडेट ना चाहते हुए भी मिल गए थे मुझे, जो कि देख लिए, समझ रहे हो? हम्म। नहीं, अभी और भी बहुत कुछ करना है, अब इसके आगे क्लास नहीं चल सकती है। ठीक है, सब अच्छा है, बढ़िया है। मिलते हैं फिर कल अगली क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू। सभी सब्जेक्ट अभी नहीं चलता है, शालिनी शर्मा जी, अभी सभी सब्जेक्ट नहीं चलता, सिर्फ मैथ चलता है। हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी आपको और भी सब्जेक्ट मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे, सब मिलेंगे, थोड़ा वेट करिए, मिलेंगे। घर के पास में है? अच्छा ठीक है, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, फिर आप जो भी बात करना चाहते हैं, आगे बातचीत आपको क्लास से संबंधित बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम ओवर हो रहा है, खत्म हो रहा है। बाकी कॉल कर लीजिएगा, कॉल पे आपको डिटेल में बता देंगे जो भी आप लोग बात करना चाहते हैं। गौतम जी, कुंडा प्रतापगढ़ उधर साइड सुल्तानपुर में हमारा घर ही है, उधर से आना जाना ही रहता है फिलहाल। तो आते जाते हर जगह रहते हैं, बस ये है कि आप लोग को दर्शन नहीं होते, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि नहीं होंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब समझ रहे हो ना, बिजी जिंदगी में प्रॉब्लम रहती है। मिल मीटअप वगैरह होगा तो आप लोगों का मिलन होगा, बुलाएंगे तो आप लोग आइएगा। अभी 5 लाख हो जाएं स्टूडेंट तब, अभी तो 4 लाख हुए हैं, 5 लाख हो जाएं तब, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, मिलते हैं सुबह।